हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और मेरा नाम है निशा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं जैसा कि पहले मैं बता देती हूँ, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं ऑल ओवर द इंडिया, उन सब के लिए हेल्पफुल होने वाली है पूरी सीरीज़ जो है DSSB, KVS, NVS, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, HTET, UPTET सब में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, कुछ पहला चैप्टर जो है 11th क्लास का, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो सिंपल चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, लाइक स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता उससे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या आते हैं, काम की बात पे आते हैं। और काम की बात ये है कि कुछ यूनिट्स होती है जिनको हम भूल जाते हैं, हमने पढ़ी होती है बट रिवाइज नहीं करते, या फिर जो भी रीज़न है उसकी वजह से हम भूल जाते हैं। कन्वर्जन की 1 टेरा मीटर में कितने मीटर थे हमें नहीं पता, और एग्ज़ाम में जाके पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद वहाँ पे जाके अटक जाते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लें कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक भी बताने वाली हूँ, छोटी छोटी है, ज़्यादा मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती कि आप एक बार पढ़ोगे सब याद हो जाएगा, बट हाँ याद कर सकते हो आप उसको, जैसे मैंने याद की है तो वो सब आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए पावर में जो 10 की पावर है वहाँ पे गलतियाँ ना हो, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले जो हमारी 3 बेसिक यूनिट होती है वो होती है ग्राम, मीटर और लीटर। हम मास को मेजर करते हैं ग्राम में, मीटर में लेंथ को, और वॉल्यूम को लीटर में। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि यूनिट्स या हमारी जो अमाउंट है वो बहुत छोटी होती है, या फिर बहुत बड़ी अमाउंट में होती है, तो हम उनको 10 की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। और जो 10 की पावर में हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सब्सिडरी यूनिट्स। सब्सिडरी यूनिट्स। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि इतने सब्सिडरी यूनिट्स अगर हमें गिवन है, तो उसका मतलब यही है कि ये गीगा, टेरा, पेटा, इन सब में गिवन है। आपको ज़्यादा ही सोचने की ज़रूरत नहीं, पता नहीं क्या दे दिया हमें। ठीक है, तो पहले हम चीज़ स्टार्ट करते हैं, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, जेप्टो, योक्टो। उधर भी बहुत सारे हैं, डेका, हेक्टा, किलो, पता नहीं क्या ही पढ़ा दे, कितना कितना याद करेंगे हम, है ना। लेकिन सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पे नोटिस करो, डेसी, सेंटी और मिली तो सबको पता होता है कि 1 मिली लीटर में कितने लीटर होंगे, 10⁻⁻3 मिली -3। ठीक है, तो इतना तो आपको याद होते हैं। किलो में कितना ग्राम होता है, हेक्टो, डेका। ठीक है, यहाँ पे जब हम नोटिस करते हैं तो यहाँ पे सबके पीछे ओ लगा हुआ है, पिको, फेमटो, एटो, योक्टो। ठीक है, और इनकी पावर्स क्या है, नेगेटिव में है सारी, 10 की पावर नेगेटिव है। तो पहली बात तो यही है, जब भी आपको ओ लगा दिखे वहाँ पे 10 की पावर नेगेटिव कुछ आएगी। ठीक है, तो मतलब ओ जहाँ पे भी हो गया वहाँ पे नेगेटिव पावर तो होनी है, कंफर्म है। इसी तरह यहाँ पे ए लगा हुआ है सबके पीछे। ठीक है, तो जहाँ पे भी ए लगा है पावर तो पॉजिटिव होनी है वहाँ पे। ओके, इतना याद रहेगा। उसके बाद में माइक्रो और मेगा दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं। ठीक है, और ए से आप पता लगा लोगे कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। माइक्रो और मेगा 10⁶, 6 से याद रखना आप। ठीक है, और उसके बाद नैनो। ठीक है, नैनो और गीगा, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। नो आएगा, नैनो, नो जैसा कुछ साउंड कर रहा है यहाँ पे, नैनो, नो, तो ये नो हो जाएगा। और नैनो, गीगा, जीजा याद कर सकते हो इससे। ठीक है, नैनो, जीजा, जीजा बहुत छोटा सा है, ऐसे हाइट बहुत छोटी है, या फिर जो भी कुछ याद कर सकते हो। नैनो, जीजा, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, और नैनो से नो याद रह जाएगा। पिको और तेरा, पिको, तेरा। ठीक है, पिको 12, तेरा 12। ठीक है, तेरह से पहले क्या आता है, 12, क्योंकि और एक चीज़ है यहाँ पे, सब 3 की मल्टीपल में पावर होगी, हमेशा 3 की मल्टीपल में पावर होगी। जो भी माइक्रो और ये मेगा से शुरू होंगी 3 की मल्टीपल में होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या याद रख सकते हो, 13 से पहले आता है 12। ठीक है, तो ये याद रह जाएगा 12। और पिको 13, पिको 13 याद रख लेना, पिको 13, पिको जो करते हैं ना उससे 13 याद करना। अब यहाँ पे आता है फेमटो और पेटा। ठीक है, फेमटो 15 जैसा साउंड कर रहा है ये, फेमटो 15 याद रहेगा। और पीटा। ठीक है, फेमटो, पीटा। फेमटो कोई दोस्त है आपका, मान लो फेमटो, उसको पीट दिया आपने, उन दोनों को याद रखोगे, फेमटो और पीटा 10⁻15 में। एटो 18, एटो 18, एक्सा 18, एटो 18, एक्सा 18 याद रहेगा, पावर इनकी देख लेना। जेप्टो और जीटा, जेप्टो, ये जेड जो है, जेड यहाँ पे जो है ये 2 जैसे साउंड कर रहा है, 21 याद करना है इसको, सॉरी इसको याद ही करना है। जेप्टो एक ऐप आया है, आपको याद हो तो, जेप्टो जो है 21 शहरों में डिलीवर करता है, ये लगा लो आप। ठीक है, 21 जो सिटीज़ है वहाँ पे जेप्टो डिलीवर करता है। और जेड से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री याद रखना है, जेड जहाँ पे भी 21 आएगा।
योक्टो और योटा। हालांकि ज़्यादा यूज़ नहीं होता योक्टो और योटा, बट स्टिल याद कर लेना। लास्ट में लिखा है सबसे नीचे, अभी देख लेना, बोर्ड को एक बार दिमाग में रखना, सबसे नीचे लिखा है वाई या योक्टो और योटा, ये 24 हो जाएगा पावर इसकी, ठीक है। तो इतना ये पावर्स एक बार आप रफ नोटबुक में लिख के देख लो और थोड़ा एक बार याद करने की कोशिश करोगे, याद हो जाएंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो नेक्स्ट चीज़ है वो एक छोटी सी बात है, बट बहुत जगह पे यूज़ होती है, इसलिए बता रही हूँ। 1 लीटर में 1 DM क्यूब होता है, 1 लीटर में 1 DM क्यूब, 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब कोई बोल सकते हैं यहाँ से आपको मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। अभी जो पीछे पड़ा है उसमें सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं, 10⁻⁻², तो यहाँ पे 10⁻²। अब क्योंकि क्यूब है तो ये कंप्लीट का क्यूब होगा और ये हो जाएगा मीटर क्यूब। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। 1 ml में कितने मीटर क्यूब होते हैं, 10⁻6, ठीक है। इसी तरह से आप लीटर को भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये आप खुद से करके देखना, ठीक है। उसके बाद आता है सिंपल सा फॉर्मूला, सबने पढ़ा होगा, केल्विन जो होता है वो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 होता है। यहाँ पे जो बात ध्यान रखनी है आपको, अगर आपको 2 टेम्परेचर्स गिवन है और दोनों की यूनिट सेम है, मान लो डिग्री सेल्सियस में गिवन है और आपको कहीं से उनका डिफरेंस निकालना है ना, कि 25 डिग्री सेल्सियस माइनस 35 डिग्री सेल्सियस, तो वो उतना ही आएगा अगर आप उनको दोनों को केल्विन में कन्वर्ट करके फिर निकाल दो, ठीक है। मान लो आपको गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस और एक जगह पे 35 डिग्री सेल्सियस है, तो जनरली क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, पहले होता है इसको केल्विन में कन्वर्ट किया, यहाँ पे केल्विन में कन्वर्ट किया, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वहाँ पे जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर का वो सेम होता है, डिग्री सेल्सियस में लो या फिर केल्विन में, ठीक है। तो जब आपको सब्ट्रैक्ट करना हो, 2 टेम्परेचर सेम यूनिट में हो, तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना, उनको पहले कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से सेल्सियस में, डायरेक्ट माइनस करना है उसको, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, प्रिसाइजन एंड एक्यूरेसी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्यूरेसी और प्रिसाइजन क्या होता है। कई बार क्या करते हैं, एक आपको ये गिवन दे देंगे कि एक स्टूडेंट है, उसने एक्सपेरिमेंट किया है, तो वो बताओ एक्यूरेट है या प्रिसाइज है या फिर बोथ है, ठीक है। तो एक छोटी सी डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, जल्दी से समझते हैं। मान लो कोई भी मास था, कोई भी सब्सटेंस, उसका मास मेजर करने के लिए किया है, जो एक्यूरेट मास है, जो करेक्ट वैल्यू है, हमें जो पता है करेक्ट है, मैं टीचर हूँ और मुझे पता है कि इसका जो करेक्ट वैल्यू है वो 10.5 ग्राम है, ठीक है, मुझे पता है। मैंने A, B और C 3 स्टूडेंट्स को लिया, उनको बोला कि चलो मेज़र करके मुझे बताओ इसका मास कितना है, और सब 3 बार इसको वे कर सकते हैं, जितनी मर्जी कर सकते हैं, बट सबने 3 बार एक्सपेरिमेंट किया है, उसको 3 बार वे किया है, ठीक है। फिर बैलेंस में तो हर एक ने अपनी अपनी वैल्यू अलग अलग निकाली यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, A ने एक बार मेज़र किया तो आया 10⁻⁴, ठीक है, 10.4, ठीक है। फिर 10.5 बताई उसने, फिर 10.6 बताई और एवरेज निकाल दी उसने 10.5, ठीक है। इसी तरह इसने 10.1, 2, 3 और 10.2 निकाल दी, 10.7, 10.9, 11.1, 10.9, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे नोटिस करते हैं, ए जो बच्चा है ना, ए उसने 10.4 निकाला, 5 निकाला और 6 निकाला। 10.5 जो हमारी करेक्ट वैल्यू, उससे थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर किया है, ठीक है इसने, और एक इतना डिफरेंस नहीं है इसकी रीडिंग्स में, +1 का डिफरेंस है, +-1, ठीक है, +-0.1, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक ही रीडिंग लेके आ रहा है, बार बार एक ही रीडिंग चल रही है इसकी, और इसकी एवरेज की वैल्यू करेक्ट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जब भी तुम्हारी वैल्यू करेक्ट आ जाए, एवरेज जो लास्ट में तुमने रिजल्ट निकाला वो अगर करेक्ट आ गया, कैसे भी करके आया हो तुम्हारा, अगर ये वैल्यू करेक्ट आ गई है तो तुम ये एक्यूरेट हो, ठीक है। अगर रिजल्ट सही है तो एक्यूरेट हो आप, ठीक है, एक्यूरेट हो। तो पहला जो बच्चा है वो एक्यूरेट तो है, इसका रिजल्ट तो सही है, एक्यूरेट है। और क्या, जब हम कई बार एक ही चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं, बार बार में रीडिंग निकालते हैं और एक ही जैसी रीडिंग्स आती जाती है, हमारी कॉन्स्टेंट रीडिंग्स आ रही हैं, उसी लेवल पे रीडिंग्स आ रही हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिसाइज। में प्रिसाइज बहुत यही आएगा इसका, ठीक है। तो क्या हो गया, ये प्रिसाइज हो जाएगा, ठीक है। एक ही जो रीडिंग्स है 10.4, 5, 6 एक ही लेवल में आ रही है, ठीक है, इतना डिफरेंस नहीं है, तो ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी, क्योंकि इसका रिजल्ट सही आया। अब आते हैं बी पे। बी ने क्या किया, 10.1, 10.2, 10.3,
ठीक है। रीडिंग्स तो इसकी भी एक ही लाइन में आ रही है, 0.1 का डिफरेंस है, तो प्रीसाइज तो ये भी होगा, बट इसका रिजल्ट कितना आ गया 10.2 और हमारा रिजल्ट आना कितना चाहिए था 10.5, तो इसका रिजल्ट सही नहीं है, तो ये एक्यूरेट नहीं है। रिजल्ट सही नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। एक ही रीडिंग आ रही है बार बार में, तो प्रीसाइज तो ये है। अब आते हैं सी वाले बच्चे पे जो बैक बेंचर्स होते हैं, सॉरी तो अब हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछ लेते हैं कि पाई की वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, या फिर एवोगैड्रो नंबर जो है उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है बताओ, ठीक है। या फिर अब कोई भी ऐसे वैल्यू लिख के दी जाएगी उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 10 की पावर में कितनी है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो पहले समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स आई कहाँ से, क्या है, क्या चीज़। सिग्निफिकेंट का मतलब है महत्वपूर्ण है, वो चीज़ कुछ सिग्निफिकेंस है, उसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो मार्कर है, मैंने बोला क्लास को कि चलो इसकी ना वो बताओ, मुझे लेंथ बताओ कितनी है, तो सब ने अपने अपने ये जो स्केल है इस पे रखा अपना मार्कर और बता दिया मुझे कि मैम 2.5 तो है, ठीक है। सब ने बताया 2.5 तो है, लेकिन 2.5 और 2.6 के बीच में ये वैल्यू कहीं पे है, ठीक है। ये वैल्यू जो रियल वैल्यू है 2.5 और 2.6 के बीच में कहीं पे है, ठीक है। तो अब किसी बच्चे को लगेगा कि 2.5 से तो इतना ऊपर है, तो 2.54 लिख देता हूँ, चलो इसको। किसी को लगेगा कि नहीं ये तो बहुत पास में 2.5 के, तो मैं इसको 2.52 लिख देता हूँ, ठीक है। और किसी को लगेगा ये इतना बीच में ही है ये थोड़ा, तो मैं 2.55 लिख देता हूँ इसको, ठीक है। अब इनमें से किसी भी वैल्यू को मैं गलत नहीं कह सकती कि ये तुमने गलत मेजर किया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2.5 तक तो मुझे भी पता है कि इतनी वैल्यू है, लेकिन 5 है, 4 है या 2 है, ये मुझे भी नहीं पता। तो ये वाली डिजिट्स जो है ये अनसर्टेन है, मुझे नहीं पता है कितनी है, और लेकिन 2.5 तो फिक्स है ना कि इतनी लेंथ तो इसकी है ही, तो ये 2.5 क्या हो गया, फिक्स हो गई। ये 2.5 क्या हो गई, सर्टेन डिजिट्स हो गई, ठीक है, सर्टेन है ये। और जो ये वाले डिजिट्स हैं 5, 4, 2 ये अनसर्टेन है, किसी को भी नहीं पता ये कितनी है, ठीक है। अनलेस आप थोड़ा और प्रिसाइज जो है स्केल आप लेके आओगे, उससे मेजर करोगे तब, लेकिन हम यहाँ पे नॉर्मल स्केल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अनसर्टेन हो गई। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, जो जिनकी कुछ इंपॉर्टेंस हो, तो 2.5 तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट होगा ही, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा समझ आए कि 2.5 यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। 4, 3 और 2 जो ये लिखे ये अनसर्टेन है, नॉन सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे, अनसर्टेन है। सर्टेन और अनसर्टेन समझ आ गया आपको। उसके बाद बोलते हैं कि जो भी वैल्यू हम रिपोर्ट करेंगे, जो भी वैल्यू हम लिखेंगे, वो कहाँ तक होगी, जो सर्टेन डिजिट्स हैं, जैसे 2.5 सर्टेन है, प्लस एक डिजिट आप और लिख दो जो अनसर्टेन है 4, ठीक है। लेकिन इससे आगे आप आंसर रिपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें क्या हो गई, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, चारों तीनों की तीनों, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, जो सर्टेन डिजिट्स हैं प्लस एक डिजिट और ऐड कर दो उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप 2.5 और फिर आप और अज्यूम कर रहे हो कि इसमें 5 और लिख देता हूँ, चलो, तो ये 5 नहीं लिखना है। ये अनसर्टेनिटी में सिर्फ एक डिजिट तक ही लिखना है आपको। कोई भी वैल्यू हो, जितनी आपको सर्टेन वैल्यूज़ पता है, प्लस एक अनसर्टेन वैल्यू, प्लस माइनस 1, बस ये एक वैल्यू आपको ऐड ऑन या सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, ये तो थोड़ा समझने की चीज़ थी। अब पढ़ते हैं कि उसके रूल्स क्या क्या होते हैं, सीधे सीधे जो क्वेश्चन आपसे पीजीटी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, या फिर जो एमसीक्यू बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं। तो उनके कुछ रूल्स हैं, 4 या 5 रूल्स हैं, उनको हम करेंगे अभी, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, ओके। सबसे पहला जो रूल है वो क्या है, डेसिमल का याद करते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर पहला करते हैं कि जीरोज़ जो होती है, जीरोज़ वो कब सिग्निफिकेंट होंगी, कब नहीं होंगी, ठीक है। जब भी कोई जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएगी तो वो सिग्निफिकेंट काउंट करना है उसको, ठीक है। जैसे 2 और 6 है, इसके बीच में जो भी जीरोज़ आएंगी ये सिग्निफिकेंट होंगी। तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5। और ये जो डिजिट्स होते हैं ना 2, 6, ये तो सिग्निफिकेंट होते ही हैं, ठीक है। जीरोज़ की बात कर रहे हैं, और ये वाले हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, जो 1 से 9 तक है सिग्निफिकेंट होंगे। ये बात करते हैं कि जब भी 2 नॉन जीरो डिजिट्स होंगी,
जो 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं उनके बीच में अगर कोई भी जीरो आएगी तो वो सिग्निफिकेंट होगी, ठीक है। जैसे 2001 लिखा तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। दूसरा हम बात करते हैं जब डेसिमल आ जाए, ठीक है। मान लो ये डेसिमल पॉइंट है आपका, डेसिमल पॉइंट से इधर जितनी भी जीरोज़ आएंगी ना, और यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो वैल्यू नहीं है, सिर्फ 000 पॉइंट लिखा है आपने, फिर यहाँ पे कुछ लिखा है, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट होगी, सिग्निफिकेंट नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 0.04 मान लो अभी के लिए, ठीक है, 0.4। तो यहाँ पे क्या होगी, ये वाले जो जीरो है ये नॉन सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसके इधर राइट हैंड साइड में कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, ठीक है। तो ये नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगी। इसी तरह से जब ये डेसिमल के इधर 0 लगा दूँगी 0.4, तो जब तक यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट नहीं आ जाए ना, ये सारे जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। तो ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है, ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है, सिर्फ यहाँ पे एक 4 सिग्निफिकेंट है, इसका आंसर 1 हो जाएगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। थोड़ा सा समझ आया कि जब डेसिमल होगा उसके इधर जब तक कोई भी नॉन जीरो डिजिट ना आ जाए और तो वो नॉन सिग्निफिकेंट रहती है, ठीक है। यहाँ पे अगर नॉन जीरो डिजिट आ जाती है तो सिग्निफिकेंट होगी, यहाँ पे अगर नॉन जीरो डिजिट नहीं है डेसिमल से तो वो नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। इतनी सी बातें क्लियर हो गया जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जीरोज़ की, बात हो गई है तो कि कोई भी अब हम बात करते हैं कोई भी एग्जैक्ट नंबर जो होते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर जैसे मैंने बोला एक डस्टर, या फिर मैंने बोल दिया 12 एग्स हैं, तो इनमें क्या हुआ, एक डस्टर तो एक ही है ना, 1 पॉइंट कुछ नहीं बोल सकते हम इसको, या फिर 0 पॉइंट कुछ नहीं बोल सकते। 12 अंडे तो 12 ही हैं, कुछ ऐसा नहीं होगा 11.5 बोलेगा कोई नहीं, तो 11.5 अंडे, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट चीज़ें होती हैं जिनके पीछे ये लिखा हो, ये ध्यान रखना है, एग है, बनाना है, कितने क्या है, तो इनमें क्या होता है, जो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं इनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं, ठीक है। हम बिल्कुल श्योर है इसमें अनसर्टेनिटी की कोई चांस ही नहीं है, तो अनसर्टेनिटी नहीं है तो सिग्निफिकेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। एक रूल ये हो गया। उसके बाद में आता है आपको 5000, जैसे ग्राम लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलती 5000 पीपल हैं, ठीक है, 5000 लोग हैं, तो ये इनफाइनाइट हो जाता कि शोर हो के 5000 है, लेकिन ग्राम जब मैंने यूनिट लगाई है कोई पीछे पिकोमीटर या फिर कोई लीटर लगा देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको सिग्निफिकेंस नंबर देखने पड़ते हैं। ये नॉन जीरो डिजिट है और इसके बाद वाली जीरोज़ क्या बताया था, सिग्निफिकेंट होती हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आपको कोई चीज़ गिवन हो तो वो इन्फिनिटी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, और जब भी आपको कोई यूनिट के आगे कुछ नंबर गिवन हो तो उसमें आपको काउंट करने पड़ेंगे एज पर रूल्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं, जैसे मैंने डिनोट कर दिया 5.240 × 10⁸8, ठीक है, ये लिखा है मैंने। यहाँ पे क्या करना है, ये जो 10 की पावर वाली है इस चीज़ को भूल जाओगे, कुछ सिग्निफिकेंट है नहीं है, इसका कोई रोल नहीं होता, आपको सिर्फ ये नंबर देखना होता है, ठीक है। तो जब भी आपको यहाँ पे कोई भी नंबर गिवन हो और 10 की पावर में गिवन हो, तो 10 की पावर का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ आपको ये नंबर देखना है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करने कितनी है, तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ये 0 सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि ये नॉन डिजिट नंबर के बाद आया है। समझ आया थोड़ा सा कि जब भी नॉन जीरो डिजिट हो उसके बाद 0 आएंगी तो वो सिग्निफिकेंट होंगी, ठीक है। लास्ट जो रूल है कि जो हमने लिखा था 5000 ग्राम, ठीक है, अभी मैंने ये लिख के दिया है तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन अगर मैंने बोला इसको साइंटिफिक फिगर में अपने अकॉर्डिंग कुछ बताओ कि कितने आप बता सकते हो, तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह से इसको लिखते हो, ठीक है। अगर मैंने इसको लिखा 5 × 10⁻³ तो इसमें कितना हो गया, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अगर मैंने लिखा इसको 50 × 10⁻² तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको गिवन कैसे लिख के कैसे दिया हुआ है, ठीक है। अपनी मर्जी से ये नहीं कर देना है, ये 5 × 10⁻³ ग्राम गिवन है आपको, तो अच्छा ये तो 5000 ग्राम हो गया तो इसमें तो 4 हो जाएंगे, नहीं, जो जिस चीज़ में गिवन है, जैसे गिवन है आपको उसी में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 की कोई वैल्यू नहीं है तो सिर्फ 5 एक सिग्निफिकेंट फिगर बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है, जल्दी से। एक रूल आपको और बताना भूल रही थी मैं कि जो डेसिमल के बाद 0 होंगे
वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे कि कोई नॉन जीरो आ गई, खैर ये बताया तो है मैंने कि कोई भी नॉन जीरो डिजिट आ गई 0.0, इसके बाद जो जीरो लगाई है मैंने, अब मुझे ये जानना है कि इनमें से कौन सी सिग्निफिकेंट है कौन सी नहीं है। तो ये वाले जीरो को देखते हैं हम पहले, ठीक है। क्या इससे पहले कोई नॉन जीरो नंबर है? नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। अब इस जीरो को देखते हैं, क्या इससे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट है यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों क्या होगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी, 3, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है। डेसिमल का बहुत क्वेश्चन पूछते हैं ये वाला, तो डेसिमल से इधर वाली चेक करनी है, तो उससे देखो कि इधर क्या कोई नॉन जीरो डिजिट है, नहीं है तो नहीं है सिग्निफिकेंट। इसमें भी जब भी इधर नॉन जीरो डिजिट आ जाएगी तो सिग्निफिकेंट हो जाएगी, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है यहाँ पे। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। डेसिमल वाला 0.0005 अगर लिखा है तो यहाँ पे ये डेसिमल है, ठीक है, पॉइंट। जब तक यहाँ पे कोई नॉन जीरो डिजिट है, नहीं है, ये नॉन सिग्निफिकेंट। इसके कोई राइट हैंड में नॉन जीरो डिजिट है, नहीं है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, 1 होगा सिर्फ। इसी तरह से अगर मैंने 0.0500 लिखा तो ये नॉन सिग्निफिकेंट, लेकिन यहाँ पे इनसे पहले 5 आ गया तो ये सिग्निफिकेंट है, तो ये 3 हो जाएंगे, ठीक है। जीरो का समझ आ गया, जीरो का इतना ही है। एग्जैक्ट नंबर्स जो भी होंगे उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी जिनको हम काउंट कर सकते हैं। और अगर मुझे यूनिट्स में गिवन है, ग्राम, किलोग्राम जो भी है, तो अकॉर्डिंगली काउंट करना है। जिस वे में आपको गिवन है उसी अकॉर्डिंग लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर में जो होती है उनको काउंट नहीं करते, ऐसा नहीं करना कि 10⁴ × 5 गिवन है तो ये 4 भी तो सिग्निफिकेंट है, इसको काउंट नहीं करना है। 10 का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ ये देखना है आपको 5 हो गया। उसके बाद जो बस यही रूल्स हैं आपके, और तो कुछ है। उसके बाद देखना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, उनमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर्स तक हमें कितने नंबर्स तक आपको रिपोर्ट करना है आंसर, या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कितने रिपोर्ट करना है आंसर, कितने तक रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, इनमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर का कोई रोल नहीं है। ऐड या सब्ट्रैक्ट में कितना कोई सिग्निफिकेंट फिगर आपको काउंट ही नहीं करना है। यहाँ पे क्या देखना है आपको, डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। जैसे 5.4 है, 2.89 गिवन है मुझे एक जगह पे, तो इनको जब मैं ऐड करूँगी, ऐसे कुछ भी गिवन है तो ऐड कर लो पहले तो इसको ना, 12 5 8, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। इसमें क्या करना है, जो भी हमें वैल्यूज़ गिवन थी उनमें से वो वैल्यू होंगे जिसका डेसिमल के बाद सबसे कम प्लेसेस हैं तक गिवन है, ठीक है। मान लो एक और गिवन होते हैं 8946 पॉइंट, ठीक है, तो इसमें डेसिमल के बाद 3 यूनिट्स हैं, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, सॉरी, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो वो देखना है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स हों डेसिमल के बाद। यहाँ पे सबसे कम है, 1 डिजिट है, तो आंसर भी मुझे 1 डिजिट तक ही लेके जाना है डेसिमल के बाद, मतलब 1 डिजिट ही होनी चाहिए डेसिमल के बाद। अब यहाँ पे आता है 1 तक आप लिखोगे कैसे, क्या आप इसको 8.2 लिखोगे या फिर 8.3 लिखोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ का बहुत सिंपल सा रूल है। पहले तो ये बात समझ आ गई, जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे सबसे पहले देखना है कि कितने डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स किस में है, उतने तक ही आपको आंसर लिखना है, ठीक है। अब ये आ गया, क्या करना है, ये वाला डिजिट तक लिखना है हमें, तो इससे पहले वाला डिजिट चेक करना है कि 9, मतलब जो जहाँ तक लिखना है उससे पहले वाला डिजिट चेक करो। अगर ये 5 से बड़ा है तो 1 ऐड कर देना है इसके अंदर, तो आंसर हो जाएगा 8.3, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे आंसर होता मेरा 4 लिखा होता, तो अगर 5 से कम है तो ये यो का यो लिख लेना है 8 पॉइंट, ठीक है। 5 से बड़ा है तो 1 डिजिट ऐड कर दो, 5 से कम है तो 1 डिजिट कुछ नहीं करना, उसको यो का यो रख दो, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर 5 आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया 5, 8.25, ठीक है। अब क्या करूँ इसको, 8.25 है, ठीक है। तो 5 आ गया तो क्या करूँ, मेरे को लिखना तो यहीं तक है। अब क्या करना है, 5 पे देखना है कि ये वाला जो नंबर है जो जहाँ तक राउंड ऑफ करना है वो ओड है या इवन है या ओड है, ठीक है। अगर ये नंबर इवन है तो उसका यो का यो छोड़ दो, अगर ये नंबर ओड है तो 1 ऐड कर दो, ठीक है। इवन बनाना है बेसिकली, ये मान के चलो अगर यहाँ पे 5 है तो इस नंबर को इवन बनाना होता है। अगर ये पहले से इवन है तो उसको यो का यो छोड़ दो, ओड है तो 1 ऐड कर दो,
ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ करके मैं कितना लिखूँगी 8.2। और अगर मेरे पास होता है 8.15 तो इसको राउंड ऑफ करके कितना लिखती मैं 8.2 ही लिखती, क्योंकि ये 5 है यहाँ पे इस तक लिखना है तो ये ओड नंबर है, इसलिए इसमें यहाँ पे एक ऐड कर दिया। ठीक है, होप समझ आया होगा थोड़ा सा कैसे राउंड ऑफ करना है। उसके बाद में एक चीज़ रहती है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, इनमें क्या देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखनी है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, जितनी कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें एक पार्ट में गिवन होगी वहीं तक आपको आंसर रिपोर्ट करना है। ठीक है, जैसे मैं बात करती हूँ 2.3 है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 4.5 से। ठीक है, सॉरी 2.308 ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया है इससे। अब मान लो आंसर आपका आ गया 9.0824। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लेना, मैं बस आंसर बता रही हूँ आपको कि इतना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में क्या करना है आपको, वो देखना है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4, और यहाँ पे 1 2 3 4 होगी, यहाँ पे कितनी है 2। तो मुझे आंसर कहाँ तक लिखना है जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो। ठीक है, तो 9 पॉइंट यहीं तक लिखना है मेरे को आंसर। ठीक है, और ये राउंड ऑफ वाला सेम रूल है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, राउंड ऑफ तो करना ही है आपको, तो ये 9.1 हो जाएगा, आंसर मेरा हो जाएगा 9.1। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या बात है, ये तो ठीक है सिग्निफिकेंट फिगर्स, एग्जैक्ट नंबर अगर मेरे को गिवन है 2.3 × 4 गिवन है, जैसे 4 यहाँ पे क्या हो गया एग्जैक्ट नंबर हो गया, तो एग्जैक्ट नंबर को काउंट नहीं करना है कि ये तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है तो मैं एक तक ही वो लिखूँगा आंसर को, नहीं, एग्जैक्ट नंबर के अलावा चेक करना है कि बाकियों में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ आ रही है, आई होप थोड़ा सा। जैसे ये वाली चीज़ थी, इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई करना है, 4.25 से किया था तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर थी वहीं तक रिपोर्ट किया था। अब ये 4 है, आप बोलोगे यहाँ पे 4 तो एक सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 4 है 1 2 3 4, तो आंसर तो मेरे को एक तक ही लिखना चाहिए। लेकिन नहीं, जो एग्जैक्ट फिगर आपको गिवन है, कोई डेसिमल कुछ नहीं गिवन है, तो उनको काउंट नहीं करना है सिग्निफिकेंट पे, तो आपको यहाँ पे 4 तक ही डिनोट करना है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के छोटे से, जो 4th वीडियो होगी या 4th या 5th वीडियो में आपको पूरा एक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देखना उसको। ठीक है, तब तक के लिए ये जो रूल्स है छोटे छोटे, इनको रिवाइज कर लो और मिलते हैं क्वेश्चन वाले सेक्शन में। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरा एक आपको कोर्स मिल रहा है केमिस्ट्री का पूरा फ्री में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।